एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में नीति श्लोका पाठ के लिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया है। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और मुझे सपोर्ट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं अष्टम पाठ नीति श्लोका के लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्न संख्या 4। एक पदेन उत्तरता। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है, विद्वान कुत्र प्रशस्यते लोके। ख में है, के धनम इच्छन्ति अधमा धनम इच्छन्ति। अधमा चूंकि एक पद में ही उत्तर देना है, इसलिए एक शब्द ही लिखना है। महताम धनम किम अस्ति मानम। धेनु सहस्रेषु वत्सः कुत्र गच्छति मातरम। वस्त्रपूतम किम पिबेत जलम। इस तरह चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्द हैं कुछ, उसके विभक्ति और वचन को लिखना है। एक उदाहरण भी दिया गया है। यथा लोके, लोके शब्द है, इसका विभक्ति है सप्तमी और एक वचन का यह शब्द है। उसी तरह निपातेन, यह तृतीया विभक्ति एक वचन का है। धनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। महताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। व्याधिना तृतीया विभक्ति एक वचनम। कुले सप्तमी विभक्ति एक वचनम। मातरम द्वितीया विभक्ति एक वचनम। मानः प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अब छठा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों से वाक्य बनाएं, वाक्य की रचना करें। तो मैंने इन शब्दों का उत्तर वाक्य बना के कॉपी में दिया है। आप इसमें से कर सकते हैं या अपनी मर्जी से भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। पहला शब्द है विद्वान। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। आख्याति कुलम आचार आख्याति। व्यसनम व्यसननम केन न प्राप्तम। पूज्यते विद्या सर्वत्र पूज्यते। घट घटः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। वत्स वत्सः मातरम अनुगच्छति। लभते विद्या सर्वं लभते। इस तरह से यह वाक्य बना सकते हैं आप, और दूसरा भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। अब सातवां प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखिता। अर्थात जो सही कथन है उसके समक्ष आम अर्थात हाँ। आम का मतलब संस्कृत में होता है हाँ, और न का मतलब न नहीं। तो सही कथन के आगे सही और गलत करना है। पहला उदाहरण है, आचारः कुलम न आख्याति। न यह गलत है, इसलिए न लिखा है यहाँ। विद्या सर्वत्र पूज्यते, आम मतलब सही है यह। दृष्टिपूतम पादम न न्यसेत, यह गलत है, इसलिए यहाँ न है। सर्वे व्याधिना पीड़िता भवन्ति, सभी रोग से पीड़ित होते हैं, यह भी सही है। अधमा मानम इच्छन्ति, यह गलत है, उत्तर गलत न दिया हुआ है। मध्यमा केवलम धनम इच्छन्ति, यह भी गलत उत्तर है, न। शरीरम अनित्यम भवति, आम हाँ यह सही उत्तर है। अब आठवां प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसको द्वितीया
विभक्ति द्विवचन, यहाँ वचन और विभक्ति दिया है उसके अनुसार यहाँ पे बदलना है। ये शब्द दिए हैं, इसको यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं ना विभक्ति और वचन, उसके अनुसार यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पहला है दोषः, तो यह षष्ठी एक वचन में क्या हो गया, दोषस्य। उसी तरह विद्या जो है वह द्वितीया द्विवचन में क्या हो जाएगा, विद्ये। उसके बाद विद्वान, यह तृतीया द्विवचन में क्या हो जाएगा, विद्वद्भ्याम। उसी तरह जलम, जलम हो जाएगा सप्तमी बहुवचन में जलेषु। उसी तरह भोजनम चतुर्थी एक वचन में हो जाएगा भोजनाय। उस तरह से फिर माता पंचमी बहुवचन में मातृभ्य। इस तरह से ये 8वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग चले 9वें प्रश्न की ओर। ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, मेरी आवाज़ सुन के भी आप लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे गए शब्द दिए गए हैं, इसके विलोम उल्टा शब्द लिखना है। जैसे दोषः, तो मैंने इसका उत्तर ऊपर में पेंसिल से लिख दिया है। यदि आपको स्पष्ट दिखाई दे तो ठीक है, अन्यथा मैं बोल रही हूँ तो यह सुनकर भी आप लिख सकते हैं उत्तर। दोषः का क्या हो जाएगा, गुणः। सौख्यम असौख्यम, उत्थानम पतनम, विद्या अविद्या, मानम अपमानम, नित्यम अनित्यम, अधम उत्तम। इस तरह से यह विलोम शब्द हो गए। आप कॉपी में सामने सामने भी लिख सकते हैं। अब 10वां प्रश्न है लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह लट लकार अर्थात वर्तमान काल के हैं, इसको लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है। एक उदाहरण है गजः धावति, हाथी दौड़ता है। गजः अधावत, हाथी दौड़ा। वत्सः दुग्धम पीबति, बछड़ा दूध पीता है। वत्सः दुग्धम अपीबत, बछड़ा दूध पिया। इस तरह से यह बताते जाना है। शरीरम नित्यम न अस्ति, शरीरम नित्यम न आसीत। दुग्धम श्वेतम भवति, दुग्धम श्वेतम अभवत्। सविद्यालये पठति, सविद्यालये अपठत्। ते गृहं गच्छन्ति, ते गृहं अगच्छन्। बालकौ हसत, बालकौ अहसताम्। त्वं किं वदसि, त्वं किं अवद। इस तरह से यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग 11वां प्रश्न देखेंगे। खाली जगहों को भरना है, रिक्त स्थानों को। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका यहाँ पे खाली जगह दिए गए हैं और ये बॉक्स है, मंजूषा कहते हैं बॉक्स को। इसमें इसके उत्तर दिए गए हैं। आप चाहे तो ये क ख ग घ है उस उत्तर के सामने ऊपर लिख लीजिए देख के और फिर भर लीजिए। तो मैंने ऊपर क ख ग घ अंगा लिख दिया है, जिसका जो आंसर है उत्तर है। और अब इसको एक देखते हैं। पहला है डैश मानम इच्छन्ति, उत्तमः। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला, उत्तमः मानम इच्छन्ति। ख में है डैश धनम इच्छन्ति, अधमा। इसका हो जाएगा अधमा धनम इच्छति। जल बिंदु निपातेन डैश पूर्यते, तो घटः पूर्यते यहाँ हो जाएगा। त्वया धर्म संग्रह डैश, तो इसका हो जाएगा कर्तव्य। कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति, ये यहाँ अनुगच्छति हो जाएगा। डैश मानम डैश धनम मानम च इच्छति, मध्यमा, यहाँ मध्यमा हो जाएगा। फिर डैश कुलम आख्याति, आचारः कुलम आख्याति। इस तरह से यह प्रश्न भी समाप्त होता है।
अब हम लोग चलें इसके अगले प्रश्न की तरफ। साथ में आप पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, ताकि मैं उसमें कुछ बदल सकूं। 12 प्रश्न है। वचन परिवर्तनम कुरुत। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, धातु रूप भी हैं, शब्द भी हैं, और उसके वचन बदलने हैं। जैसे एक वचन का शब्द दिया हुआ है, उसको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। पहला है गच्छति, इसका हो जाएगा गच्छत गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। उसी तरह दूसरा है अभवत, अभवत अभवताम अभवन। इसे इस प्रकार लिखते और पढ़ते हैं हम लोग। अस्ति, अस्ति अस्तः सन्ति। धनस्य, धनस्य धनयो धनानाम्। विद्या, विद्या विद्ये विद्याः। धनाय, धनाभ्याम धनेभ्यः। इस तरह से इसका रूप हम बदलेंगे वचन। अब अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। समानार्थकानि पदानि मेलयत। इसमें समान शब्द दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो मैंने यहाँ इधर क ख ग दिया है, तो मैंने अपने मन से 1 2 कर दिया है 8। और कॉपी में आप इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है कॉपी चेक करने में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में। वैसे मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया। जैसे पहला शब्द है विद्वान, तो विद्वान का क्या हो जाएगा? समान, उसी के जैसा। समान मतलब पर्यायवाची, उसी के जैसा। विज्ञ, वपु, तो इसका क्या हो जाएगा? शरीरम। वपु का अर्थ होता है शरीर। हेतु, तो इसका अर्थ हो जाएगा कारणम। घट, घड़ा होता है, घड़ा का हो जाएगा कुंभ। उसी तरह धनम, धनम का हो जाएगा वित्तम। जलम, जलम का हो जाएगा तोयम। इसी तरह गृहम, गृहम का हो जाएगा सदनम। और गजह, गजह का हो जाएगा हस्ती। तो इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं और अच्छा बना पाऊँ। धन्यवाद।